हेलो एवरीवन, सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट कोडिंग डिकोडिंग। सो आज के लेक्चर का हमारा मोटिव कुछ इस तरीके से रहेगा। आज हम देखेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, व्हाट इज कोडिंग डिकोडिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यूज़ क्या होती हैं और ट्रिक्स टू रिमेंबर दैम। तो प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फ़ाबेट, उनके हम ट्रिक्स देखेंगे कि हम उसको आसानी से किस तरीके से याद कर सकते हैं और याद करने के बाद वो चीज़ हमें रिटेन भी रहे, जो हमको एग्जाम में हेल्प करे। देन आफ्टर क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, उसके ऊपर फिर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आई होप आपको आज के लेक्चर का मोटिव समझ में आ गया होगा। सो लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज कोडिंग डिकोडिंग। देखिए, आपने हमेशा व्हाट्सएप के जो व्हाट्सएप पे अगर आप यूज़ करते होंगे तो व्हाट्सएप के मैसेज, व्हाट्सएप मैसेंजर के नीचे आपने ऐसा ऐसा बनता हुआ देखा होगा कि इट इज़ अ प्राइवेट मैसेंजर, प्राइवेट व्हाट्सएप मैसेंजर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है ना, मतलब अगर आप एक सेंडिंग एंड से किसी मैसेज को सेंड करते हैं और रिसीविंग एंड से वो चीज़ रिसीव होती है, तो जो चीज़ आप सेंड कर रहे होते हैं ना और जो चीज़ रिसीव होती है, वो थ्रू आउट द जर्नी किसी को पता नहीं होता वो कौन सी चीज़ आपने सेंड करी है और कौन सी चीज़ सामने रिसीव हुई है। वो सिर्फ एक सेंडर को अपने सेंडिंग एंड से और रिसीवर को अपने रिसीविंग एंड से, जो रिसीवर है उसी को पता होगा और जो सेंडर है उसी को मालूम होगा कि उसने क्या चीज़ सेंड करी है और सामने क्या चीज़ रिसीव हुई है। इन द जर्नी, मतलब थ्रू आउट द जर्नी किसी को कुछ नहीं पता होता है कि क्या चीज़ सेंड हुई है। तो हमेशा जो सेंडिंग एंड से जो चीज़ सेंड हुई होती है, वो जो सेंडिंग एंड से जो चीज़ जा रही है, मतलब एक होता है सेंडर। सेंडर जो होता है वो चीज़ें भेज रहा है और रिसीवर जो होता है वो चीज़ें रिसीव कर रहा है। तो सेंडर जो भी चीज़ भेजता है ना, वो पहले क्या होती है, पहले कोड फॉर्मेट में कन्वर्ट होती है, वो कोडिंग हो रहा होता है वहाँ पर। और जब रिसीवर को वो चीज़ रिसीव हो रही होती है ना, तब वहाँ पर डी कोड हो रहा होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल सेंडर ने हाई लिख कर भेजा, तो हाई पहले कोड होगा, उसकी कोडिंग होगी। लेट्स से उसकी कोडिंग हो गई H9। नाउ अब जब वो रिसीवर को मिलेगा तब तक वो H9 ही जाएगा। अब क्या होगी, उसकी डी कोडिंग होगी और फिर उसे H हाई डिस्प्ले होगा। दैट इज एंड टू एंड एनक्रिप्शन, दैट इज कॉल्ड एंड टू एंड एनक्रिप्शन। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हाई का पहले कोड हुआ, हाई को पहले कोड फॉर्मेट में कन्वर्ट किया गया, दैट इज 89। देन 89 को रिसीविंग एंड पे हाई डी कोड हुआ। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। दिस इज कॉल्ड कोडिंग डिकोडिंग। यही चीज़ हमें एक बहुत फंडामेंटली, बहुत बेसिक तरीके से परफॉर्म करनी है। क्लियर है? चलिए आते हैं कोडिंग डिकोडिंग पे। कोडिंग डिकोडिंग पे हम ध्यान रखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग जो हमारा चैप्टर है वो पूरे के पूरे 5 मार्क्स का आता है अगर एग्जाम में आ रहा है तो। कभी कभी आपको 1 मार्क के क्वेश्चंस भी देखने मिल सकते हैं, बट अगर सेट ऑफ क्वेश्चन आ रहा है तो वो डायरेक्ट 5 मार्क्स का आएगा, बी इट पीओ और बी इट क्लर्क। चलिए, नाउ कमिंग टू अल्फ़ाबेट, प्लेस वैल्यूज ऑफ अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यूज क्या होते हैं वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो फर्स्ट 13 अल्फ़ाबेट्स हैं, टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, तो टोटल अल्फ़ाबेट्स 26 हैं। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा है, फर्स्ट 13 एंड लास्ट 13। जो फर्स्ट 13 अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हमने लेफ्ट टू राइट अरेंज करा है एंड लास्ट 13 अल्फ़ाबेट्स को हमने राइट टू लेफ्ट अरेंज किया है। क्लियर है? फर्स्ट 13 अल्फ़ाबेट्स को हमने 1 2 3 4 5 6 सो ऑन ऐसे नाम दिया है, और लास्ट 13 अल्फ़ाबेट्स क्योंकि हमने उनको राइट टू लेफ्ट अरेंज करा है इसलिए हमने उनका नाम 14 ऑनवर्ड्स 14 to 26 दे रखा है। क्लियर है? आपको क्या करना है, आपका मोटिव क्या है? तो आपको ये पर्टिकुलर जो अल्फ़ाबेट है उसका जो प्लेस वैल्यू है उसे याद करना है। क्लियर है? सिर्फ यही तक बात सीमित नहीं रहती है, आपको ये अल्फ़ाबेट का अपोजिट भी याद करना है। क्लियर है? जैसे कि अगर मैं कहूं कि बी का प्लेस वैल्यू क्या है, तो आंसर आएगा 2। सिमिलरली मैं कहूं कि बी का अपोजिट क्या है, देन इट वुड बी वाई। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको याद करनी है। अब याद आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं और कुछ ट्रिक्स हैं जिनको आप यूज़ करके इस चीज़ को याद कर सकते हैं। देखिए वो क्या है, तो वो ये है
ए का अपोजिट जेड है, तो ए का अपोजिट तो आप याद कर सकते हैं ए टू जेड, ठीक है। बी का बी वाई ई बाय, सी का सी आर ए एक्स, क्रैक्स का एक फ्राइम्स आते हैं तो उससे आप ये चीज़ को याद कर सकते हैं, सी आर ए एक्स क्रैक्स। डी डब्ल्यू दैट इज माउंटेन ड्यू, डी डी डब्ल्यू, ठीक है। ई वी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। एफ यू फ्यूरियस, फ्यूरियस फास्ट एंड फ्यूरियस करके मूवीज हैं तो हम फ्यूरियस एफ यू को फ्यूरियस से याद कर सकते हैं। जी टी, जी टी रोड भी होता है, ठीक है, ग्रैंड ट्रक रोड, या फिर जी टी इंजन भी होता है। जी टी वोक्सवैगन का वी डब्ल्यू का एक मॉडल है पोलो जी टी, तो आप उससे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट एच एस को आप एस एच से याद कर सकते हैं, एच एस एच एस एस एच दैट इज एस एच ए आर एम ए शर्मा, क्लियर है। इस तरीके से याद करते हैं आप, आपकी कोई भी ट्रिक हो सकती है जिससे आप इसको याद कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि आपकी जो ट्रिक है उस वो चीज़ आपको एग्जाम में काम आनी चाहिए, वो चीज़ आपको एग्जाम में याद आनी चाहिए। आई आर को आप याद कर सकते हैं इंडियन रेलवेज से, इंडियन रेलवेज। नेक्स्ट जे क्यू जैक एंड क्वीन, क्लियर है। के पी को आप पी के से याद कर सकते हैं, पी के मूवी रिलीज हुई थी, ठीक है। एल ओ एल लॉल लाफ आउट लाफ्टर, एंड एन एम दैट इज नरेंद्र मोदी, या फिर एम एन एन एम, जो भी आपका टर्म हो सकता है उससे आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं। आई होप अपोजिट याद करने में आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होंगे। तो देखो आपको एक ऐसे वर्ड दे दिया गया होगा और उसको इस तरीके से कोड करा होगा कि जैसे कि एक स्मार्टफोन वर्ड है, क्लियर है। स्मार्टफोन का फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फ्रेम होगा कि अगर स्मार्टफोन को हम इस तरीके से लिखें, स्मार्टफोन को हम अगर इस तरीके से लिखें तो बताइए डेस्कटॉप को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन होगा। तो आप अब आप देखेंगे, आप ये देखेंगे कि स्मार्टफोन को क्या लिखा है। स्मार्टफोन को उसने लिखा है 191311820168151545। तो ये क्या है, तो आप देख पा रहे होंगे ये एस की प्लेस वैल्यू है 19, ये एम की प्लेस वैल्यू है 13, ये ए की प्लेस वैल्यू है 1, देन आर की 18, टी की 20, पी की 16, एच की 8, ओ 15, एन 14, ई 5। सिमिलरली आपको डेस्कटॉप की प्लेस वैल्यू निकालकर आपको आंसर करना है। तो इट वुड बी 4 5 19 11 20 15 16। आई होप यू गॉट द पॉइंट। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कि इफ दिस वर्ड इज रिटन एज दिस देन हाउ वुड दिस वुड बी रिटन एज, क्लियर है। तो अब देखिए अगर इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है कि ये स्मार्टफोन है और इसको कुछ इस तरीके से लिखा है, तो बताइए डेस्कटॉप को हम किस तरीके से लिखेंगे। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि स्मार्टफोन में उसने क्या करा है, उसके अपोजिट लेटर्स को इस्तेमाल किया है। जैसे एस का होता है एच, एम का होता है एन, ए का जेड, आई आर का आई, टी का जी, पी का के, एच का एस, ओ का एल, एंड एन, ई एंड वी। तो डेस्कटॉप का जो अपोजिट है वो क्या होगा। सो डी का क्या अपोजिट है, अभी हमने देखा था डब्ल्यू। ई दैट वुड बी ई वी, एस एच शर्मा का एस एच, के दैट वुड बी पी, टी जी टी इंजन, ओ एल ओ एल लॉल, पी के। तो ये इसका आंसर हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। क्वेश्चन सिर्फ इसी तरीके से फ्रेम हो सकते हैं कि अगर ये वर्ड को इस तरीके से लिखा है तो आप दूसरे वर्ड को किस तरीके से करेंगे। हम इसके ऊपर क्वेश्चंस और भी सॉल्व करेंगे, बट उसमें प्लेस वैल्यू का जो अल्फ़ाबेटिकल प्लेस वैल्यू है ना उसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। उसके अलावा अल्फ़ाबेट्स के जो अपोजिट होते हैं उसका रोल होगा। मतलब वो क्वेश्चन को अगर हमको डील करना है, उस क्वेश्चन को अगर हमको अप्रोच करना है तो हमको अल्फ़ाबेट्स की जो प्लेस वैल्यू है वो याद होने चाहिए और उनके जो अपोजिट हैं वो याद होने चाहिए। और उसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होते हैं, तो ये आपने एक बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पर देख लिया है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है देन दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फ्रेमवर्क के प्लेस वैल्यू लिखनी है एंड फ्रेमवर्क के अपोजिट जो है वो आपको लिखने हैं।
क्लियर है? याद रहे ये चीज़ आपको देख कर नहीं करनी है, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। ये चीज़ आपको बिना देखे करनी है। और इसके अलावा किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कोडिंग डिकोडिंग पर, इन्हीं अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू और अल्फ़ाबेट के अपोजिट को यूज़ करके वो हम आगे आने वाले सेशन में कवर करेंगे। आई होप जो चीज़ें बताई हैं वो आपको समझ में आ रही हैं। इफ़ यस देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर नहीं भी समझ में आ रही है, कोई डाउट है, देन ऑल्सो मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली कंसिडर इट। टिल देन, thanks for being here. Thanks for listening to me patiently. Thank you so much.